जय हिंद दोस्तों। पहले ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग के अंदर मैंने 3 पॉइंट आपको समझा दिए थे कि नेटवर्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है, और नेटवर्क अगर बनेगा तो डेटा का ट्रांसमिशन होगा। वो डेटा ट्रांसमिशन के मोड कौन कौन से? तो डेटा ट्रांसमिशन के 2 मोड होते हैं, एक सिंप्लेक्स, एक डुप्लेक्स। और डुप्लेक्स में भी 2 तरीके के होते हैं, एक है हाफ डुप्लेक्स और एक फुल डुप्लेक्स। सब कुछ मैंने समझा दिया था, कोई डाउट हो तो बोलिए। फिर आगे मैं बढ़ रहा हूं आज। नहीं, टाइम चेंज नहीं हुआ, क्लास का टाइम वही है, 10 बजे और 12 बजे। लेकिन सर ने पहले ले लिया, मैंने बाद में ले लिया। कहीं जाना था आज उनको, कल। हाँ, कहीं जाना था उनको। हाँ जी, करें स्टार्ट। टाइम के अलावा कोई और दिक्कत है तो बताइए। क्लास आपकी रोज लगेगी, वो सर को कहीं जाना था। ठीक है, कल से ध्यान रखेंगे। कल पहले मैं ही लूंगा 10 बजे। चलिए, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क पार्ट 3। आज बच्चों अपन देखेंगे कि जो कंप्यूटर है, जो नेटवर्क तो चलो ठीक है, नेटवर्क तो ठीक है कि लैन बनता है, पैन बनता है, मेन बनता है, वैन बनता है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन ये उठ रहा है अब कि ये बनते कैसे, इनको जोड़ते कैसे, इनका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है जोड़ने का, इनका लेआउट क्या होता है जोड़ने का। जो बच्चों कंप्यूटर को जो जोड़ते हैं वो किस पैटर्न पे जोड़ते हैं, फिजिकल आर्किटेक्चर क्या है, उनका फिजिकल लेआउट क्या है, इसको बोलते हैं बच्चों टोपोलॉजी। और जो आज अपन बात करेंगे वो नेटवर्क बनाने की बात करेंगे कि लेन कैसे बनाई जाती है। लेन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, फिजिकल इनको जोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। बच्चों, इन जो तरीके होते हैं, फिजिकली कनेक्ट करना, नोड को आपस में जोड़ना, इनको ही अपन टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी भी 2 तरीके की होती है, एक फिजिकल टोपोलॉजी और एक लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी का क्या मतलब है कि जो फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर के, वो आपस में कैसे जुड़ रहे हैं, उनको देखने पे क्या महसूस होता है। क्या वो बस की तरह दिखते हैं, क्या वो रिंग की तरह दिखते हैं, क्या वो स्टार की तरह दिख रहे हैं, क्या वो मेष की तरह दिख रहे हैं। ये फिजिकल टोपोलॉजी है। क्या सबका ग्रुप दिख रहा है, क्या स्टार और बस का ग्रुप दिख रहा है, ये बच्चों कि वो दिख कैसे रहे। जब कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो दिख कैसे रहे बच्चों, वो दिखते कैसे हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल लेआउट, और इनको बोलते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। एक होता है बच्चों लॉजिकल टोपोलॉजी, मतलब उनके बीच में डेटा का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, डेटा किस किस तरीके से जा रहा होता है, वो है लॉजिकल टोपोलॉजी। जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर एड होक टेक्नोलॉजी या टोपोलॉजी, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं लॉजिकल टोपोलॉजी। बच्चों, अपन एक एक लेंगे और सबको देखेंगे। मेरे हिसाब से अब तक क्लियर हो गया होगा टोपोलॉजी किसको कहते हैं। एक बार मैं वापस बोल देता हूं, कैच करने की कोशिश करना कि फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी 2 तरीके की टोपोलॉजी होती है। टोपोलॉजी का मतलब होता है जोड़ना। अब फिजिकली कैसे दिख रहे हैं, फिजिकली लेआउट कैसे है, कंप्यूटर फिजिकली कैसे जुड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी 6 तरीके की होती है बच्चों। क्लियर? कौन कौन सी? सबसे पहले आई बस, फिर आई रिंग, फिर आई स्टार, फिर आई बच्चों मेस, फिर आई ट्री, और ट्री के बाद आई हाइब्रिड। बच्चों क्लियर? कोई ये मत कह देना सर मैं आपको जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। फिजिकल लेआउट और एक लॉजिकल लेआउट पढ़ेंगे अपन, जिसमें मेनली 2 चीज पढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और एड होक। इनके ऊपर से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। लेकिन पहले आज फिजिकल टोपोलॉजी का दिन है, फिजिकल टोपोलॉजी कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों, टोपोलॉजी क्या होती है, क्या ये क्लियर है क्या? टोपो का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ने की कला, दिखता कैसे, फिजिकल टोपोलॉजी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
जो बच्चे लेट जुड़े हैं एक बार और सुन लीजिए, आज का टॉपिक है टोपोलॉजी। अरे बच्चों, मेरी क्लास 10 बजे ही रहेगी, कहीं जाना होता है सर को तो पहले वो ले लेते हैं, बाद में मैं ले लेता हूं। मैं इसी कोचिंग में रहता हूं, सर आते हैं, विजिट के लिए आते हैं, समझ में आ गया, विजिटिंग फैकल्टी है। हाँ जी, तो कल 10 बजे मैं ही ले लूंगा, टेंशन मत लो। अरे आपको पढ़ने से मतलब होता है, बाद में पढ़ लेना, क्या फर्क पड़ता है, कोई जरूरी है कि लाइव आके पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बाद में पढ़ लेना। हाँ जी, चलिए करें स्टार्ट। तो बच्चों अगर अपन बात करें टोपोलॉजी की, तो टोपोलॉजी में सबसे पहले तो आप पूरा समझ लो जैसे मैं समझा रहा हूं, फिर मैं आपको डायग्राम से पूरा समझा दूंगा। एक है बस टोपोलॉजी। अच्छा, टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी, टोपो मतलब जोड़ना, लॉजी मतलब साइंस, जोड़ने की साइंस, कनेक्ट करने की साइंस, जोड़ने की साइंस। किसको जोड़ने की साइंस? कंप्यूटर को जोड़ने की साइंस। जोड़ने के जो तरीके हैं उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी बनी। सबसे पहले बच्चों में बात करता हूं बस टोपोलॉजी की। अच्छा, फिजिकल टोपोलॉजी कितने तरीके की होती है ये भी देख लो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। फिजिकल टोपोलॉजी तो बच्चों कौन कौन सी है, तो देखिए, एक होती है आपकी बस, दूसरे नंबर पे आती है रिंग। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे नंबर पे ही जाती है, जो आपके मन में आए वो लिख देना। तीसरा है बच्चों स्टार, चौथा है बच्चों मेस, पांचवा है बच्चों ट्री, और इसके बाद अपन बात करेंगे हाइब्रिड। आज केवल अपन इनकी बात करेंगे और आप सबका सपोर्ट चाहिए, एक एक चीज को देखेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए बस की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है। बच्चों बस टोपोलॉजी के अंदर एक वायर होता है, केबल होती है। ये केबल कैसी होती है? कोएक्सियल केबल होती है। ये कोएक्सियल केबल होती है, ये वायर होता है बच्चों। इसके इधर एक टर्मिनेटर लगा होता है, एक टर्मिनेटर इधर लगा होता है बच्चों। यहां पर बीएनसी पिन यूज की जाती है, जिसको टी पिन कहते हैं या फिर टी कनेक्टर कहते हैं। और यहां पर आपका कंप्यूटर है, ये उसके कीबोर्ड माउस जो भी है, ये कंप्यूटर नंबर 1 है। ऐसे ही यहां पर कंप्यूटर नंबर 2 है आपका। बच्चों डायग्राम तो हो सकता है थोड़ा सा ढंग से नहीं बने, लेकिन आप केवल ये समझ लो कि ये होते क्या है। ये कंप्यूटर नंबर 4 है बच्चों। इनको अपन नोड कहते हैं, जो भी आपके कंप्यूटर लगे हुए हैं इनको नोड कहते हैं। हाँ, या प्रिंटर भी लग सकता है, ये प्रिंटर नंबर 1 है बच्चों। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे नोड लगे हुए होते हैं। याद रखना, जो भी टोपोलॉजी के अंदर जो भी डिवाइसेज जुड़ी हुई है, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे स्मार्टफोन हो, उन सबको क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड। क्या कहते हैं बच्चों? नोड। नोड की क्या डेफिनेशन है कि जब अपन फिजिकल लेन तैयार करते हैं तो उनके अंदर जो डिवाइसेज जुड़ी हुई होती है उनको क्या कहते हैं अपन? नोड। यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चों? नेक्स्ट चलिए बच्चों, इसको कहते हैं टर्मिनेटर। क्या कहते हैं? टर्मिनेटर। इसको क्या कहते हैं बच्चों? नोड कहते हैं बच्चों। क्लियर? ये जो लाइन होती है जिसको कोएक्सियल लाइन कहते हैं, इसको बैकबोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकबोन। बच्चों यहां पर जो होता है ये कनेक्टर होते हैं। कनेक्टर होते हैं, नल की तरह के कनेक्टर होते हैं, ये इस तरीके के कनेक्टर होते हैं बच्चों। क्लियर? ये कनेक्टर, इन कनेक्टर को कहते हैं बीएनसी कनेक्टर या फिर टी कनेक्टर बच्चों। क्लियर? बीएनसी कनेक्टर या टी कनेक्टर। अब बच्चों यहां पर नोड बना दिया, ये तो फिजिकल डायग्राम है, ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। 3-4 चीज याद रखिए। टर्मिनेटर किसके अंदर होते हैं? बैकबोन किसके अंदर होते हैं? बैकबोन क्या होता है? एक वायर होता है बच्चों, जो कोएक्सियल केबल जैसा वायर होता है। जब मैं इसकी लेन बनाना चाहता हूं तो इस वायर के ऊपर नोड को कनेक्ट कर देता हूं। कनेक्ट करने के लिए मैं टी कनेक्टर काम में लेता हूं। ये नाम होते हैं कनेक्टर। जब मैं कनेक्टर पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, लेकिन इतना याद रखिए, टी कनेक्टर और बीएनसी कनेक्टर। यहां पर आइए, ये कनेक्टर्स होते हैं, ये कनेक्टर्स होते हैं बच्चों। इनको कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स होते हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों ये काम कैसे करती है उसको समझना, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, उनको समझना बच्चों। मान लीजिए C1 को डेटा भेजना है C4 को, तो सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि ये लाइन फ्री है या नहीं है। ये डायरेक्ट डेटा नहीं भेजेगा, पहले लाइन को देखेगा कि लाइन फ्री है या नहीं है। हो सकता है लाइन T1 का डेटा लेके आ रही हो, तो बच्चों जब C1 C4 को डेटा भेजेगा, C1 C4 को डेटा भेजेगा, सबसे पहले लाइन को चेक करेगा कि ये लाइन फ्री है या नहीं है। जैसे इसने फ्री देखा, ये यहां से डेटा को पास कर देता है।
ये जो डेटा जा रहा है वो इसके पास भी जाता है, इसके पास भी जाता है, इसके पास भी जाता है। डेटा सबके पास जाएगा, सब नोड इसको एक्सेस करेंगे। वापस सुन लीजिए, सबसे पहले लाइन चेक की जाती है। लाइन फ्री है तो डेटा पास करेगा C1। C1 का डेटा सबके पास जाएगा, लेकिन याद रखिए C1 का डेटा जब सबके पास जाता है तो उसके साथ एक एड्रेस होके जाता है। तो बच्चों ये चेक करते हैं क्या ये डेटा इसके लिए है क्या, क्या ये डेटा इसके लिए है क्या, क्या ये डेटा इसके लिए है क्या। तो बच्चों वो जो फाइल भेजी या डेटा भेजा वो सबके पास तो गया, लेकिन उसको एक्सेप्ट केवल C4 करेगा। क्यों? क्योंकि उस डेटा के साथ इसका एड्रेस होता है। क्या ये क्लियर है क्या बच्चों? समझ में आ गया होगा? ठीक है। दूसरी बात सुनिए, क्या सर ये डेटा को इधर ही ट्रांसफर कर सकता है क्या, इधर नहीं भेज सकता? तो बच्चों बस ये चेक करता है ऐसे, ये जैसे स्टार स्टार ये आपका डेटा जा रहा है C1 से, तो ये डेटा को इधर भी चेक करता है, इधर भी चेक करता है, और जो एड्रेस मिल जाता है उसको दे देता है। हाँ, ऐसे ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं बच्चों, ये भी ऐसे कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। लेकिन याद रखिए ऐसे ये सब कर सकते हैं, इसलिए इसकी सिक्योरिटी लो है। बच्चों अपनी लाइन में मान लो मैंने डेटा इससे इसको भेजा है, तो कॉमन सी बात है डेटा इधर भी आता है, सब चेक करता है, इधर इधर जाता है, डेटा चेक करता है, जिसके लिए भेजा गया है उसके पास पहुंच जाता है। क्या गुरुजी सबसे पहला क्वेश्चन ये उठा कि सर सारे नोड इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। डिस्केबल देख लीजिए, क्लियर? वो तो बहुत बड़ा एग्जांपल है, उतने बड़े पे मत जाइए आप। बस के अंदर क्या होगा, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। पहला पॉइंट ये क्लियर कर लीजिए। C1 सर्वर होगा क्या सर? अरे बच्चों जो भेजता है वो सर्वर, जो देखिए यह होता क्या है, सर्वर और क्लाइंट की बात नहीं है, ये कंप्यूटर को जोड़ना मैं आपको बता रहा हूं। जो भेजता है वो सर्वर है, जो रिसीव करता है वो क्लाइंट है। कॉमन सी बात है, कोई भी सर्वर कोई भी क्लाइंट बन सकता है, सेम पोजीशन के ऊपर होते हैं, सबके सब सेम पोजीशन पे होते हैं। आज अपन सर्वर और क्लाइंट की तो बात ही नहीं कर रहे, आज तो अपन ये कर रहे हैं सर्वर क्लाइंट। क्या समझते हो आप? आपने बहुत सारे कंप्यूटर खरीदे, 10 कंप्यूटर खरीदे, एक में सर्वर का सॉफ्टवेयर डाल दिया, वो सर्वर बन जाता है, बाकी जो 9 बचे वो क्लाइंट रह जाएंगे, क्योंकि आपने उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाला है। बच्चों नॉर्मल कंप्यूटर ही होता है, आप सर्वर और क्लाइंट कोई अलग से होते हैं क्या? नहीं, जो नॉर्मल कंप्यूटर है वही आपका सर्वर है, बस उसमें सर्वर का सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, क्लाइंट के लिए कोई सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैं गूगल सर्वर को यूज कर रहा हूं, तो उस सर्वर के अंदर सर्वर का सॉफ्टवेयर है, मैं 20-25 जने गूगल को यूज कर रहे हैं। क्या गूगल मेरे पास मैसेज देता है क्या कि भानगढ़ यहां पर है? मेरे को लिख के भेजना पड़ता है, गूगल जी बताओ भानगढ़ कहां है, तब गूगल बताता है कि ये लो भानगढ़ ये, मैंने मैसेज किया, मैं क्लाइंट, और उसने रेस्पॉन्स किया, वो सर्वर। क्लाइंट सर्वर एक ही प्रोसेसिंग है, जिसमें एक बंदा रिक्वेस्ट करता है और दूसरा उसको भेजता है। जब भी डेटा ट्रांसमिशन होगा क्लाइंट सर्वर का कंसेप्ट होगा ही, जब भी डेटा ट्रांसमिशन होगा क्लाइंट सर्वर का कंसेप्ट होगा ही, क्योंकि अगर क्लाइंट सर्वर का कंसेप्ट नहीं होगा तो डेटा का ट्रांसमिशन हो ही नहीं सकता। क्या ये क्लियर है क्या मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ गया क्या? दोनों सेम पोजीशन के ऊपर होंगे तो बच्चों डेटा ट्रांसमिशन कैसे होगा? याद रखिए मैं क्या कह रहा हूं, जो भेजता है वो सर्वर, और जो रिक्वेस्ट करता है वो क्लाइंट। गूगल मेरे को जाते ही मैं जैसे ही गूगल ओपन करता हूं और मैं बोलूं, कुछ भी नहीं बोलूं, गूगल कह रहा है भानगढ़ यहां है, भानगढ़ यहां है। ऐसा हुआ है क्या कभी? तुम बोलते हो, तुम रिक्वेस्ट करते हो, बताओ गूगल जी भानगढ़ कहां है, तब वो रेस्पॉन्ड करता है, वो आपका सर्वर है, आपने उससे रिक्वेस्ट की है, जो रिक्वेस्ट करता है वो क्लाइंट है, और जो इंफॉर्मेशन को भेजता है वो सर्वर है। क्लाइंट सर्वर कोई दूसरी दुनिया से नहीं आए। अब क्या समझते हो इनको? ये सब कंप्यूटर ही है बच्चों, बस इनके अंदर सॉफ्टवेयर डालते जाओ, इनको अलग अलग तरीके से यूज करते जाओ। क्या ये पहले पॉइंट क्लियर है कि किसने बोला था कि सर इसमें सर्वर भी है क्या? अरे सभी सर्वर है और सभी क्लाइंट है, सबके सब सेम मैसेज के ऊपर काम करते हैं, सबकी प्रायोरिटी सेम है, कोई भी किसी को मैसेज भेज सकता है इसके अंदर। मैंने कहा C1 मैसेज भेज रहा है किसके पास? C4 के पास। तो मैसेज कैसे जाता है? पहले ये चेक करता है कि पूरा खाली है क्या जो आपका ये लाइन है ये खाली है क्या, ब्लैंक है क्या, कोई मैसेज तो नहीं चल रहा है इसमें। मान लो ये मैसेज भेजे, ये मैसेज इधर जाए, इसका मैसेज भी इधर आ जाए, तो बच्चों मैसेज लॉस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पहले इस लाइन को चेक करता है कि लाइन क्लियर है या नहीं है, और जैसे ही लाइन क्लियर हुई C1 ने मैसेज भेज दिया।
ये मैसेज कैसे भेजता है? मैसेज इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है। बस टोपोलॉजी बाई डायरेक्शनल है, मैसेज इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। सपना कह रही है सर नो बाई डायरेक्शनल फीचर्स। नहीं नहीं नहीं, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं वो क्लियर है आपके? क्लियर? सबसे पहले वो चेक करेगा, लाइन को चेक करेगा, लाइन बिल्कुल खाली है क्या? लाइन खाली है तो फिर उसके ऊपर डेटा का ट्रांसमिशन होगा। डेटा का ट्रांसमिशन समझ में आ गया? डेटा का ट्रांसमिशन होगा और फिर जिसके लिए वो डेटा है उसके लिए वो डेटा पहुंच जाएगा। डेटा सबके पास पहुंचता है। क्लियर है यहां तक? अब बच्चों ये ड्रॉप लाइन जो है, ये जो पूछ रहे हैं कि सर ड्रॉप लाइन क्या होती है, इन लाइन को ड्रॉप लाइन कहते हैं। बच्चों क्लियर? ये क्या करती है? ये चेक करती है कि ये मैसेज इसके लिए है या नहीं है। ये बीएनसी कनेक्टर का काम ही यही है, वो ये चेक करता है कि ये मैसेज इसके लिए है या नहीं है। टी कनेक्टर, बीएनसी कनेक्टर, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर? अच्छा, बस टोपोलॉजी क्लियर हो गई होगी, बाई डायरेक्शनल है ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि ये सब इसकी कॉपी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या सर इसमें सिक्योरिटी लो है क्या? बिल्कुल लो है। क्लियर? अच्छा, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट ये है, क्या इसको मैं बड़ा कर सकता हूं क्या? अगर मैं इसमें बड़ा कर दूंगा, ज्यादा कंप्यूटर लगा दूंगा, इसकी साइज बढ़ा दूंगा, तो बच्चों फिर आप बताइए, किसी न किसी को तो मैसेज भेजना होगा, लाइन बिजी होगी तो ये फिर फेल होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर? तो इसकी लेंथ है वो फिक्स है, इसकी लेंथ ज्यादा बड़ी नहीं कर सकते आप। ये ज्यादा बड़े नेटवर्क के लिए यूज नहीं आ सकता, ये अपने छोटी लाइन बनाने के काम में आ सकता है। क्लियर है बच्चों? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो गया होगा। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? मान लो ये नोड खराब हो गया तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर्टिकुलर नोड काम नहीं करेगा। लेकिन बच्चों अगर बैकबोन खराब हो गई तो फिर आपका कोई काम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जान केवल बैकबोन के अंदर है। अगर ट्रांसमिशन लाइन खराब हो गई, अगर आपका डेटा ले जाने वाली लाइन खराब हो गई, तो फिर बच्चों डेटा का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। मेरे हिसाब से यही इसके पॉइंट है, क्लियर हो जाना चाहिए। क्या सस्ती है? गुरुजी बिल्कुल सस्ती है। क्यों है सस्ती? इसलिए सस्ती है क्योंकि एक ही लाइन से सारा काम हो जाता है। बैकबोन कॉस्टली जरूर आती है, कोएक्सियल केबल होती है, लेकिन हाँ एक ही लाइन पे पूरा काम हो जाता है। क्या इसको बड़ी बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, इसको बड़ी नहीं बनाया जा सकता। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इस लेन को बड़ी लेन नहीं बनाई जा सकती, बस टोपोलॉजी से बड़ी बड़ी लेन तैयार नहीं की जा सकती। यहां तक क्लियर हो गया? दूसरी बात, क्या सर सभी इसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, सभी इसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अगर आप इसमें सिक्योरिटी टूल्स डालते हो तो C1 ही C1 के डेटा को C4 एक्सेप्ट करेगा। क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि ये इसके साथ एड्रेस लेके आता है और वो इन सबको बताता है क्या ये आपके लिए है, तो ये मना कर देंगे नहीं भाई हमारे लिए नहीं है। कॉपी इसको भी मिलती है, इसको भी मिलती है, इसको भी मिलती है, लेकिन ये ड्रॉप आउट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यह ड्रॉप लाइन होती है। क्या यहां तक क्लियर है? ड्रॉप आउट हो जाना बच्चों, सिग्नल ड्रॉप आउट हो जाना अगर आपके लिए नेसेसरी नहीं है तो सिग्नल का खत्म हो जाना ड्रॉप आउट करना कहलाता है। क्लियर है बच्चों? इसलिए इनको ड्रॉप लाइन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ड्रॉप लाइन कहते हैं। मेरे हिसाब से बस टेक्नोलॉजी में और कुछ समझाने का है नहीं। अगर हाँ ये टर्मिनेटर होते हैं, ये टर्मिनेटर क्यों होते हैं? ताकि सिग्नल लास्ट यहां तक जाए, सिग्नल लास्ट यहां तक जाए। बच्चों क्लियर? यहां तक कोई ऑब्जेक्शन? क्लियर? बस टोपोलॉजी में कोई भी डाउट हो तो बोलिए, हर चीज समझाने की कोशिश की है। अरे बाई डायरेक्शन का मतलब तुम समझते ही नहीं हो। यूनिडायरेक्शनल कौन बोल रहा है? यूनिडायरेक्शनल रिंग होती है, एक सर्किल होता है, एक ही तरफ या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही डेटा का संचरण होता है, वो रिंग टोपोलॉजी होती है, वो यूनिडायरेक्शनल है। ये तो बाई डायरेक्शनल ही है ना। मैं अगर भेजता हूं डेटा तो मेरा डेटा इधर भी जाता है लाइन में, इधर भी जाता है, ऐसे जाके आता है। टर्मिनेटर का क्या काम है? डेटा इधर गया नहीं मिला तो डेटा को इधर भेज देता है। व्हाट इज टर्मिनेटर? टर्मिनेटर क्या है? सोचो जरा, डेटा को इधर भेजा, फिर बच्चों नहीं मिला, टर्मिनेटर तक जाता है, नहीं मिला तो डेटा को इधर भेज देता है। यही टर्मिनेटर का काम है। क्या ये क्लियर है? क्या समझ में आ गया? सर ये खुद को खुद डेटा भेज सकता है क्या? यस, इसने यहां से निकलना स्टार्ट किया, इधर गया, इधर गया, इधर टर्मिनेटर को नहीं मिला, इधर गया, नहीं मिला तो खुद का ही डेटा है इसका मतलब। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा हूं? कुछ चीजें हैं उनका ध्यान रखिए। बड़ी लाइन नहीं बनाई जा सकती, सस्ती होती है, टकराव ज्यादा हो सकता है।
टकराव ज्यादा हो सकता है, इसलिए छोटी लाइन बनाने के काम में आती है। लाइन की क्लियरिटी को चेक करता है, लाइन क्लियर है तो मैसेज आता है, मैसेज जिसके लिए जाता है उसका एड्रेस होता है। अगर मान लो वो एड्रेस एक तरफ जाने पे नहीं मिला तो फिर ये क्या होता है, ये दूसरी तरफ आता है और दूसरे टर्मिनेटर से क्लियर, जहां तक टर्मिनेटर नहीं मिलता तब तक सिग्नल चलते हैं। टर्मिनेटर का क्या यूज है, क्लियर कर लीजिए। क्लियर, इस तरीके से डेटा का ट्रांसमिशन होता है। मेरे हिसाब से बस टोपोलॉजी आसानी से समझ में आ गई होगी और सस्ती टोपोलॉजी। बैकबोन काम में आता है, बीएनसी कनेक्टर काम में आता है, टी कनेक्टर काम आता है, ड्रॉप लाइन से जुड़े हुए होते हैं। जो मैसेज जिसका नहीं है उस मैसेज को एसेज तो करते हैं लेकिन ड्रॉप कर देते हैं। क्लियर, एसेज तो सब करेंगे मैसेज को, या ठीक है यार मेरे को भी दे दे, मेरे को भी दे दे, देखा अरे मेरे लिए तो था ही नहीं, ड्रॉप कर देते हैं। क्लियर है, ठीक है। डेटा ट्रांसमिट वन डायरेक्शनल ओनली, नहीं। आप बताइए C3 C2 को डेटा भेजेगा तो कैसे भेजेगा, और C3 C4 को डेटा भेजेगा तो कैसे भेजेगा। क्लियर, एक जगदीश जी ने कुछ बोला था सर, डेटा एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। हाँ, बहुत सारी बुक में दिया हुआ होता है, लेकिन याद रखिए ट्रांसमीटर लगे होते हैं, ट्रांसमीटर का यूज ही यही है कि वहां तक चेक करता है कि उसका क्लाइंट है या नहीं है, नहीं मिलता तो वहां से ट्रांसमिट कर देता है डेटा को। क्लियर, फिर इधर की तरफ चेक करता है कि उसका क्लाइंट है या नहीं है। क्लियर है। अरे जिसने क्वेश्चन पूछा है वन डायरेक्शनल, उसके क्लियर है क्या सर? सिक्योरिटी कैसी है? अरे सिक्योरिटी लो है। डिस्केबल ले लो, आप तो डिस्केबल ले लो, वो बड़ी बस है एक तरीके से। डिस्केबल ले लो बच्चों, जिसको भी देखना है जंपर लगा दो, देख लो। वैसा का वैसा सिस्टम है, वैसा का वैसा सिस्टम है बच्चों, सबके पास जा रहा है। मैं तो फिर कह रहा हूं, सबके पास फाइल जा रही है, सबके पास डेटा जा रहा है। मर्जी है तो ड्रॉप करेगा, मर्जी नहीं है तो ड्रॉप नहीं करेगा। ये तो टेक्नोलॉजी है, ड्रॉप करवाना है नहीं करवाना, ड्रॉप लाइन यूज करनी है नहीं यूज करनी, मत करो, यूज करके बैठ जाओ। टीवी आप बताइए, डिश लाइन पे टीवी जुड़ी हुई है, 20 टीवी जुड़ी हुई है, सब देख रहे हैं, करो ड्रॉप करो। नहीं होता बच्चों, ऐसा नहीं होता। क्लियर है, समझ में आ गया? सिक्योरिटी लो है, सिक्योरिटी लो है, बड़ी लाइन नहीं बन सकती। क्लियर है, बड़ी लाइन नहीं बन सकती। क्लियरिटी को चेक करता है, लाइन की क्लियरिटी को चेक करना है। बैकबोन डिपेंडेंट होता है, बैकबोन खराब, पूरा का पूरा नेटवर्क खराब। हाँ, नोड डिपेंडेंट नहीं है, नोड खराब। नोड अगर खराब हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, इसकी सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके अलावा टर्मिनेटर लगे होते हैं। टर्मिनेटर क्या होते हैं मैंने समझा दिया। इधर आपका डेटा गया, एक डायरेक्शन में आपका डेटा गया, अगर उस डायरेक्शन में आपको क्लाइंट नहीं मिला तो क्या होगा, तो फिर वो क्या करता है, टर्मिनेट होके सिग्नल इधर आ जाते हैं। हाँ, उसको मिल जाता है तो ठीक है, वहीं पर सिग्नल को ड्रॉप कर देता है, नहीं तो आगे बढ़ जाता है। ड्रॉप लाइन क्या होती है, मैंने कहा सभी को फाइल और डेटा एसेज होते हैं। तो बच्चों जो जिसके लिए नहीं है, ड्रॉप लाइन के थ्रू अपने डेटा को ड्रॉप कर दिया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनित कौर कह रही है सर स्पीड कम है क्या? मेरा पहला पॉइंट ही यही था कि लाइन को चेक करता है, फ्री होगी लाइन तभी डेटा ट्रांसमिट करेगा, इसको वेट करना पड़ता है, वेट करेगा तो स्पीड कम होगी। नहीं आया समझ? ये पूरी लाइन को चेक करता है, डेटा ट्रांसमिशन करने से पहले लाइन को चेक करता है। लाइन फ्री होगी तो डेटा का ट्रांसमिशन होगा, लाइन फ्री नहीं है तो इसको वेट करना पड़ता है, और वेट करेगा तो स्पीड कम होगी। और कोई डाउट हो तो बोलिए। मैंने एक एक पॉइंट पहले ही बोल दिया, आपने ढंग से सुना ही नहीं, एक एक पॉइंट पहले ही बोल दिया। क्लियर, चलिए एक टोपोलॉजी खत्म। मेरे को नहीं लगता इसमें कोई क्वेश्चन बन सकता है, मैंने जो बोला उसके अलावा। ग्राफिक से समझाओ। अरे मैं फोटो लेके आता हूं, नेटवर्किंग जब मैं पढ़ाऊंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा, फोटो खूब सारी लेके आऊंगा, आप टेंशन मत लो। पहले आप कंसेप्ट तो क्लियर कर लो, बाद में मैं फोटो से समझा दूंगा भाई ऐसे होता है, फोटो की टेंशन मत लो आप। ठीक है, चले नेक्स्ट। ठीक है, हाँ जी बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी बस से थोड़ी अच्छी है। मुझे ग्रुप में कनेक्ट कीजिए, कर देंगे भाई, मैसेज कर देना राजा, मैसेज कर देना। हाँ जी, बस से अच्छी रिंग है, बस से अच्छी रिंग है। देखो कैसे, रिंग में क्या होता है बच्चों, ये आपका कंप्यूटर ही मानो C1, फिर ये C2 है, फिर ये C3 है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, फिर ये C4 है, ये क्या है C5 है, और ये
रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, मान लीजिए 5 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, एक कंप्यूटर जो है, एक नोड है, वो 2 अदर नोड से जुड़ा रहता है। मेरे हिसाब से डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन में से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। वो टोपोलॉजी बताइए जिसमें एक नोड अदर 2 नोड से जुड़ा रहता है, एग्जैक्ट अदर 2 नोड से जुड़ा रहता है। 2 नोड, अच्छा 2 नोड से जुड़ा है, इसका मतलब वो रिंग टोपोलॉजी है। और अदर नोड्स, एवरी अदर नोड से जुड़ा है तो मेश टोपोलॉजी है। और बैकबोन से जुड़ा है तो बस है, एक कॉमन वायर से जुड़ा है तो बस है। बच्चों क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, या तो डेटा का ट्रांसमिशन ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। बस की तरह नहीं कि वहां गया टर्मिनेटर तक, कोई क्लाइंट नहीं मिला तो इधर आ जाता है, ऐसा नहीं। हाँ, बस चलती एक ही तरफ है, यहां नहीं को मिला तो फिर वो इधर चले जाती है, तो उसको यूनिडायरेक्शनल बोलोगे क्या? उसको बोलते हैं अपन बाई डायरेक्शनल, कि सर उधर भी जाता है और इधर भी आता है। बच्चों क्लियर, समझ में आया क्या? आप क्यों कंफ्यूज थे, क्या ये क्लियर है क्या? अरे बच्चों, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं वो क्लियर है क्या आपके? ठीक है, अब अपन बात करते हैं बच्चों, ये यूनिडायरेक्शनल है। कोई ये कहते सर इधर भी तो जुड़ा है, इधर भी भेज दो। अरे जुड़ा होगा, लेकिन डेटा का ट्रांसमिशन या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। अब मान लो ये क्लॉकवाइज है, इसका जो डेटा ट्रांसमिशन हो क्लॉकवाइज है, और C1 C5 को डेटा देता है। एक गरीब कहता है इधर ही भेज दो, इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हो? नहीं बच्चों, मेरी मजबूरी है, इधर ही चलेगा, इसको यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। क्लियर? क्लियर, समझ में आया क्या? अब तुम ये कहोगे सर बस में भी तो यूनिडायरेक्शनल ही था, पहले इधर जाता है फिर इधर आता है। अरे आ तो रहा है ना इधर, ये तो ऐसे ही घूमेगा चाहे पड़ोसी के पास जाए। समझ में आ गया होगा? ये तो चाहे पड़ोसी के पास जाए घूमेगा ऐसे ही। क्लियर है? मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उसको कैच कर लीजिए। तो बच्चों रिंग टोपोलॉजी में सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, एक ऐसी टोपोलॉजी जगदीश जी, रिंग टोपोलॉजी यूनिडायरेक्शनली होती है। अभी समझाता हूं क्यों। अब सुनो, एक मिनट सुनिए, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उसको कैच कीजिए। पहले देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इच नोड है वो दो अदर नोड से कनेक्ट होता है। बच्चों ये क्लियर है? तो आपका डेटा का ट्रांसमिशन एक ही तरफ होगा, जिधर आप चाहोगे उधर होगा। क्लॉकवाइज चाहोगे तो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज चाहोगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और तुम सोचो कि कभी कभी क्लॉकवाइज हो जाए और कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, तो ये नहीं होगा। पहला पॉइंट। कोई कहे नहीं सर मैं तो ऐसे ऐसे करूंगा डेटा का ट्रांसमिशन, क्लियर, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा एक ही तरफ के। पहला पॉइंट क्लियर? तो इसको बाई डायरेक्शनल नहीं कहते, इसको यूनिडायरेक्शनल कहते हैं, कि डेटा का ट्रांसमिशन एक ही दिशा में होगा। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। जब C1 डेटा भेजेगा, C1 डेटा भेजना चाहता है किसको? C5 को। और ऐसा है तो बच्चों ये ऐसे ही जाएगा। बच्चों क्लियर? यहां से क्या होता है, एक टोकन जाता है, टोकन, मैसेज के साथ साथ एक टोकन जाता है, मैसेज के साथ साथ एक टोकन जाता है। बच्चों ये है क्या? पहचानो, ये बस टोपोलॉजी है जिसके दोनों टर्मिनेटर आपस में जुड़े हुए हैं। ये क्लोज बस टोपोलॉजी है, क्लोज बस टोपोलॉजी है। पहचानो, ये क्लोज बस टोपोलॉजी है। ये पूरी की पूरी एक लाइन है, यूनिडायरेक्शनल है, मैसेज के साथ टोकन जाता है। C1 से टोकन गया, बच्चों C2 चेक करता है टोकन का कि यार ये तो मेरे लिए नहीं है, आगे भेज देता है। C3 इसको चेक करता है टोकन को कि मेरे लिए भी नहीं है, टोकन में इनका एड्रेस होता है कि किसको भेज रहा है, तो बच्चों फिर आगे भेज देता है, फिर आगे भेज देता है। ये बस टोपोलॉजी में भी तो गुरुजी यही था कि चेक करता है ऐसे जाते जाते C1 C2 C3 C4 नहीं है तो ड्रॉप कर देते थे मैसेज को, और जिसके लिए होता था वो एसेज कर लेता था मैसेज को। जहां तो इनके पास भी रहा है, ये चाहे तो रख सकते हैं, सिक्योरिटी लो है क्योंकि इनके पास से ही मैसेज गुजरता हुआ जा रहा है। सिक्योरिटी लो है, सिक्योरिटी लो है। बच्चों अगर वहां बैकबोन थी, वहां बैकबोन थी, यहां पर ये वायर है, डायरेक्टली वायर से जुड़ा हुआ है, या टोकन रिंग काम में लेते हैं। टोकन क्या होता है? टोकन जिसके अंदर मैसेज के साथ एक ऐसा संदेश जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि ये मैसेज किसके लिए, उसको क्या कहते हैं अपन? टोकन। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों यहां पर आ जाइए, ये यूनिडायरेक्शनल है। अब बच्चों मान लो ये नोड खत्म हो गया, यहां पर
ये नोड खत्म हो गया, क्या ये इधर से डेटा का ट्रांसमिशन होगा? बच्चों ये पूरी की पूरी लाइन फेल हो जाएगी, क्योंकि इधर से इधर आपको कहां पहुंचाना है? C1 से C5 पहुंचाना है। तो बच्चों C1 से C5 तो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये नोड खत्म हो गया। तो आपके पास एक व्यवस्था जरूर है, क्या कि इसका जो डेटा का मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज करवा दो। लेकिन बच्चों फिर मैं आपको कह रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज अगर इसका मूवमेंट करवाते हो थोड़ी देर के लिए, तो फिर जब C2 के पास पहुंचाओगे तो नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि मैसेज पहुंचेगा तो चलेगा तो यूनिडायरेक्शनल में, लेकिन ये आपके हाथ की बात है कि आपको क्लॉकवाइज भेजना है या एंटी क्लॉकवाइज भेजना है। हाँ, एक नोड खत्म, पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन बच्चों बस में ऐसा नहीं था, एक नोड खत्म तो पर्टिकुलर ही खत्म होता था। बच्चों क्लियर? अरे बच्चों रिपीटर, जगदीश जी रिपीटर अलग चीज है, रिपीटर अलग चीज। अगर कनेक्शन ही टूट गया, सुनना जगदीश जी, आप तो बहुत कंफ्यूज कर रहे हो अपने आप को। देखो एक मिनट सुनो, रिपीटर क्या होते हैं? मैं दौड़ता गया 5 किलोमीटर चला, एनर्जी खत्म, सिग्नल वीक। अब मेरे को क्या किया? ग्लूकोज पिलाया गया कि और 5 किलोमीटर चलो। वो काम रिपीटर का होता है। अरे बच्चों जब रोड ही खत्म, नाला आ गया, पानी का नाला आ गया, पूरा नोड ही खत्म हो गया, बच्चों कनेक्शन ही नहीं है, तो रिपीटर क्या करेगा? आप बताइए रिपीटर क्या करेगा? तुम समझ पा रहे हो क्या? आपने नोड को ही खत्म कर दिया, नोड ही खराब है, डेटा का ट्रांसमिशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस नोड के थ्रू ही जा रहा है। इसका मतलब डेटा का ट्रांसमिशन नहीं होगा। क्या जगदीश जी ये समझ में आ गया? वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाने के लिए रिपीटर काम में आता है। वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाने के लिए रिपीटर काम में आता है। एफएम रेडियो का एग्जांपल दिया था, एफएम रेडियो 40 किलोमीटर चलता है। अब बच्चों एक बार बताइए, उसको और 40 किलोमीटर आगे पहुंचाना है, ग्रामीण क्षेत्र में भी पहुंचाना है, अपन को 40 किलोमीटर की बाउंड्री में वापस रिपीटर लगाने पड़ते हैं, जो वीक सिग्नल हो गया उनको स्ट्रॉन्ग बना के आगे की तरफ भेज देता है। वो काम है रिपीटर का। आप कह रहे हो यहां रिपीटर कैसे लगा दूं मैं? समझ में आया? यहां तक क्लियर है क्या जगदीश? यहां तक क्लियर है क्या जो मैंने वर्ड बोले? भाई आप सुनो, पहले सुनोगे तो 100% समझ में आएगा। तो बच्चों किस तरीके से कनेक्ट होते हैं ये समझ जाइए आप। क्लियर है? रिपीटर अलग चीज है, नोड अलग चीज है, समझने की कोशिश करो। तो बच्चों सबसे पहली चीज तो ये 3-4 पॉइंट बोल रहा हूं, ये भी एक सिंगल लाइन से ही कनेक्ट होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। अगर लाइन खराब है या नोड खराब है तो पूरा नेटवर्क खत्म हो जाता है। हाँ, डेटा का ट्रांसमिशन एक नोड से दूसरे नोड पे अभी भी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलर के लिए, पूरे नेटवर्क अभी भी नहीं चलेगा। पर्टिकुलर के लिए कि ठीक है यार एंटी क्लॉकवाइज नहीं पहुंच पा रहा है, तो सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके उसको क्लॉकवाइज रोटेट करवा दो। क्या ये क्लियर है क्या? ट्रांसमिशन तो हो जाएगा, लेकिन हर बार आपको सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। तुम समझ पा रहे हो क्या? तो बच्चों इसके फेलियर होने के चांस ज्यादा है। क्यों है ज्यादा? समझ में आ गया होगा, लेकिन बस टोपोलॉजी से कम है। बस टोपोलॉजी में तो क्या होता था? बैकबोन खत्म, सब कुछ खत्म, बैकबोन खत्म, सब कुछ खत्म। और यहां पर क्या है, फिर भी आप एक बार मैसेज तो पहुंचा ही सकते हो। क्लियर? ये समझ में आ गया क्या? कमेंट कर दीजिए। मेरे हिसाब से ये भी क्लियर। हाँ, वायर की कम जरूरत है, ठीक है, यानी बस और रिंग में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। दोनों को इतना समझ लो, वो बाई डायरेक्शनल है, ये यूनिडायरेक्शनल है। क्लियर? वो लीनियर होती है, ये सर्कुलर होती है। इसमें डेटा एक ही तरफ ट्रांसमिट होते हैं, उसमें डेटा दोनों तरफ ट्रांसमिट हो सकते हैं। उसमें टर्मिनेटर होते हैं, इसमें टर्मिनेटर नहीं होते हैं। उसमें नोड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसमें नोड का इफेक्ट पड़ता है। यहां डेटा तो पहुंचाया जा सकता है, लेकिन हर बार चेंज करोगे आप? नेटवर्क में हजारों मैसेज पर सेकंड आते हैं, हर बार करोगे ऐसा नहीं कर सकते आप, तो ये फेल हो जाती। बच्चों क्लियर? ये सब कुछ समझ जाइए, बाद में मैं आपको और बता दूंगा। क्लियर? लास्ट में और बता दूंगा ग्राफिक्स के हिसाब से। इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए। रिंग टोपोलॉजी क्लियर है? मेरे को सबके मैसेज चाहिए बच्चों। स्पीड ज्यादा है, अरे स्पीड कहां ज्यादा है? क्या पढ़ा है मैंने? 5 वर्ड तो टोटल बोले, स्पीड ज्यादा है, इसमें भी स्पीड ज्यादा है, मतलब ही नहीं है। हाँ जी, अभी तक क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। सब कुछ आएगा, आपका एक ही क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, लेकिन टाइम रुकिए, 5-10 मिनट का पेशेंस रखा करो। क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुटअप कर देते हो। देखिए
अब आ जाइए आप क्या स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है। स्टार टोपोलॉजी में ये आपका कंप्यूटर है। एक बार बताओ बस टोपोलॉजी में क्या हो रहा था। बस टोपोलॉजी के अंदर आपके जो मैसेज है वो डाल दिए जाते थे किसके ऊपर, लाइन के ऊपर। रिंग टोपोलॉजी में पीयर टू पीयर कनेक्शन हो रहा था। देखो सबको पता है ये इससे कनेक्ट होता है, डेटा का ट्रांसफर कर देता है। क्लियर। जो जगदीश जी बोल रहे थे सर एक बार बताओ ये कनेक्ट कैसे होते हैं, तो बस वायर के थ्रू ये इसको डेटा ट्रांसमिट कर देगा, ये चेक करेगा इसके लिए नहीं है, फिर आगे पीयर टू पीयर कनेक्शन बन जाए। इनके बीच में कोई राउटर, ब्रिज, गेटवे ये कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये लेन है, ये लेन है, ये लेन बनाने के काम में आते हैं। पीयर टू पीयर कनेक्शन बनता है। कल मैंने कहा था आपको ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, वहीं पर आया था या नहीं आया था। पीयर टू पीयर कनेक्शन बन जाता है, आगे भेज देता है। आप बताओ कीबोर्ड और माउस के, आपका कीबोर्ड और कंप्यूटर कैसे काम करता है। कीबोर्ड और कंप्यूटर कैसे, बिना वायर की बात कर रहा हूं, बिना वायर और वायर दोनों ले लो। बच्चों वायर से जुड़े हैं, डेटा ट्रांसमिट हो जाता है। बच्चों क्लियर, वैसा का वैसा इसमें हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों इस टेक्नोलॉजी, इस टोपोलॉजी में भी दिक्कत थी, पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर। अब बच्चों इस टोपोलॉजी में भी दिक्कत थी, आप सबको पता है क्या दिक्कत थी। तो दिक्कत है ही बच्चों, फेलियर होने के चांस ज्यादा होते हैं। सिक्योरिटी तो है ही नहीं, सबके पास से डेटा पहुंच रहा है, कोई भी उसको देख सकता है। हाँ एक बात मैं और क्लियर कर देता हूं, क्या एक साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन हो सकता है क्या। देखिए हाँ बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शन है। मान लो इसने कोई मैसेज भेजा इधर, तो ये भी मैसेज भेजेगा इधर। अगर ये इधर भेज देगा तो मैसेज टकरा जाएगा और मैसेज लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए यूनिडायरेक्शनल क्यों बनाया जाता है, समझ में आ जाना चाहिए। मान लो मैं मैसेज भेज रहा हूं इधर, ये मैसेज भी जा रहा है इधर। बच्चों एक साथ 2 या 2 से ज्यादा मैसेज भेजे जा सकते हैं, क्योंकि सबकी स्पीड सेम ही होती है। वही वायर यूज कर रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो ये मैसेज पीछे रहेगा, ये मैसेज आगे रहेगा। तो एक साथ सारे के सारे मैसेज भेज सकते हैं। ये भी भेज सकता है, ये भी भेज सकता है, ये भी जिसको जिसकी जरूरत है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर। क्लियर है अंत तक। अब ये कह रहा है, छगना कह रही है सर इजी टू ऐड और रिमूव। ये प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ कि तुम फट के आते हो किताबों से, कभी समझने की कोशिश नहीं की। क्लियर। अभी मैं आपको समझाता हूं। ये क्लियर है क्या, ये भी मैसेज भेज देता है, ये भी मैसेज भेज देता है, ये भी मैसेज भेज देता है। जब इसका मैसेज यहां पहुंचेगा तब तक यहां पहुंचेगा, एक साथ बहुत सारे मैसेज भेज सकते हैं। बस टोपोलॉजी में ये फैसिलिटी नहीं थी। बस टोपोलॉजी में लाइन को चेक करता था, लाइन फ्री होगी तो मैसेज भेजता था। क्या ये क्लियर है क्या बच्चों। बहुत सारी चीजें मैंने समझा दी, बाकी एमसीक्यू से आपकी अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा। जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो एक एक डायग्राम वापस समझाऊंगा तो क्लियरिटी आ जाएगी। हाँ जी, ड्यूल रिंग टोपोलॉजी अलग है, ड्यूल रिंग टोपोलॉजी अलग है। रुक जाइए आप, है ना। अभी अपन टोपोलॉजी पढ़ लेते हैं, फिर सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। कल एडहोक भी आ जाएगा। जगदीश जी अरे बहुत पेशेंस नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया इंफ्रास्ट्रक्चर भी पढ़ाऊंगा, एडहोक भी पढ़ाऊंगा। तुमने जीवन में कभी नहीं पढ़ा होगा। सब पढ़ाएंगे लेकिन क्या एक साथ नहीं, पहले समझो इनको। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात किसकी करते हैं अपन, स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार में और उसमें क्या अंतर है देख लेते हैं। स्टार में बच्चों मैंने आपको कहा यह एक स्विच होता है, और इस स्विच के थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर, C1 है, ये C2 है, अच्छा ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, ये C6 है, ऐसे जुड़े हुए। कंप्यूटर नहीं, प्रिंटर भी हो सकते हैं, नोड बोलते हैं अपन इनको, नोड बोलते हैं। P1 P2 भी लिख सकते हो। क्लियर। अब यहां पर आइए, ये क्या करता है, मान लो C4 C1 के पास डेटा भेज रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक क्या हो रहा था, एक बस में तो ये हो रहा था कि C4 C1 को डेटा पहले चेक करेगा उसके बाद भेजेगा, तो बहुत टाइम लग रहा था। रिंग में भी यही हो रहा था बच्चों। क्लियर। पूरा सर्किल लगा के आता था। रिंग की क्या प्रॉब्लम थी, भेजना यहां है तो बच्चों पूरा का पूरा चेक करके आता था। अरे बहुत दिक्कतें थी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। बस में तो सबसे ज्यादा, उससे अच्छी रिंग हुई, अब उससे अच्छी हो गई स्टार। क्लियर। सारा खेल टाइम का है। अब बच्चों इस टाइम को बचाने के लिए इसने क्या किया, देखिए आप इधर टाइम बच रहा है ना, बस में ज्यादा टाइम लगता था ना, फिर रिंग में लगाना, और अब किसकी बात करते हैं अपन, स्टार। वो दोनों छोटे नेटवर्क है,
रिंग बना दी, 50 कंप्यूटर लगा दिए तुमने, वहां तक मैसेज पहुंचते पहुंचते तुमको पता है क्या हो जाएगा, मैसेज का कोई मतलब ही नहीं रखेगा, इतना टाइम वेस्ट हो चुका होगा। क्लियर? ले जाओ, बाहर ही ले जाओ इसको। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बोलिए, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था ना। आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आप सोचो, जरा सोचो सोचो, विचार करो। देखो सीखना है तो विचार करना पड़ेगा। जब C1 C5 के पास रिंग टोपोलॉजी में जा रहा है, 50 ऐसे हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर कंसेप्ट आया कि पीयर टू पीयर नहीं चाहिए, प्राइमरी टू सेकेंडरी का कंसेप्ट चाहिए। तो प्राइमरी टू सेकेंडरी का कंसेप्ट ये है कि C4 से C1 के पास मैसेज आएगा, तो C4 के मैसेज के साथ मैसेज प्लस इसकी इंफॉर्मेशन जाती है। ये तो क्लियर है कि एड्रेस जाता ही है। अब वो मैक एड्रेस क्या होता है, पोर्ट एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, वो बात की बात है। लेकिन तुम तो इतना सा याद समझो, मैसेज के साथ कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जाती है, वो यहां पर पहुंची स्विच के पास, और स्विच उसको चेक करता है। स्विच भी हो सकता है, हब भी हो सकता है। सबको मैंने बता रखा है कि हब सबके पास भेजने का काम करता है, ब्रॉडकास्टिंग का काम करता है। कौन? हब। हब ब्रॉडकास्टिंग का काम करता है। और स्विच क्या होता है? इंटेलिजेंट हब होता है, जो ये पहचानता है कि ये मैसेज किसके लिए है, उसी के पास भेज देता है। तो बच्चों मैसेज यहां गया, इसको पहचानता है कि ये तो C1 के लिए है, C4 टू C1 का कनेक्शन हो जाता है। बच्चों इन बाबुओं को कुछ नहीं मिला, इसका मतलब सिक्योरिटी हाई हो गई, सिक्योरिटी हाई हो गई, पीयर टू पीयर नहीं है। तो फिर क्या है ये? रिंग क्या था सर? पीयर टू पीयर था। ये इसके पास भेजता है, कनेक्शन बनाता है, ये इसके पास भेजता है, कनेक्शन बनाता है, ये इसके पास भेजता है, कनेक्शन बनाता है, ये इसके पास भेजता है। बहुत टाइम लगता था रिंग में, छोटे नेटवर्क ठीक है, बस वो रिंग। अब बात हुई सर बड़े बड़े नेटवर्क बताओ। तो मैं स्विच लाता मार्केट से, 24 का भी स्विच आता है, 24 का भी स्विच आता है, अब तो बड़े भी स्विच आने लग गए। 24 क्लाइंट में एक साथ जोड़ सकता हूं, इससे यहां इंफॉर्मेशन भेज सकता हूं। एक लेन बन गई जिसके अंदर 24 नोड है, और डेटा का ट्रांसमिशन फास्ट हो गया। रिंग में ऐसे चलता था। अच्छा, बस में लाइन को चेक करता था, डेटा का ट्रांसमिशन फास्ट हो गया, सिक्योरिटी बढ़ गई है। बच्चों यहां तक क्लियर? अब बात ये हुई कि सर मान लो 10 कंप्यूटर लगा रखे हैं, पहले 11वां लगाना है तो क्या करे? लगा दो स्विच के अंदर ये 11वें नंबर का, लीजिए C11। यहां ऐड और रिमूव करना आसान हो गया। लेकिन बच्चों इसकी भी एक प्रॉब्लम है। कितना अच्छा बन गया ना, स्पीड बढ़ गई है, सिक्योरिटी बढ़ गई है, क्लियर। सभी के पास डेटा का जाना जरूरी नहीं है, ना कोई क्लॉक वाइज देखना, ना एंटी क्लॉक वाइज देखना, ना चैनल का फ्री होना देखना, ना चैनल का बिजी होना देखना, ना टर्मिनेटर का यूज करना, कुछ भी नहीं। सोचो अगर स्विच और हब नहीं होते तो क्या होता? सोचो, कभी सोचो, फुर्सत में हो गया। सर हब और स्विच में क्या अंतर है? कल भी बताया था। मान लो एक मैसेज को सबको डिलीवर करना है तो फिर हब लगता है यहां पर, और किसी पर्टिकुलर को डिलीवर करना है तो यहां स्विच लगता है। क्लियर? बाकी मैं डिवाइसेज में आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा कि किस सिद्धांत पे काम करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं। क्लियर? चलिए अब बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, ऐड और रिमूव करना आसान हो गया, बड़े बड़े नेटवर्क बनने लग गए। सर बड़े कहां बने? ये तो 24 का ही बना। अरे बने बड़े, देखो इधर, एक स्विच यहां लगा दिया और इनको कनेक्ट कर दिया, पूरा नहीं बना रहा, टाइम वेस्ट होता है। एक स्विच यहां लगा दिया, इनको कनेक्ट कर दिया। बच्चों क्लियर? और इन दोनों स्विच को, यहां पर भी बहुत सारे कंप्यूटर है, ये एक लेन है, ये एक लेन है, और दोनों को जोड़ने के लिए मैं यहां पर ब्रिज भी यूज कर सकता हूं या कुछ और यूज कर सकता हूं। क्लियर बच्चों? चलो ये ब्रिज यूज कर लिया, या फिर कोई बात नहीं, डायरेक्ट इसको भी इससे टच करवा सकते हैं। तो बच्चों स्विच और हब का कंसेप्ट आने के बाद, स्विच और हब का कंसेप्ट आने के बाद नेटवर्किंग के फील्ड में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि बड़े बड़े नेटवर्क बनने लग गए, बड़ी बड़ी लाइन बनने लग गई।
आजकल मोस्टली यही टोपोलॉजी अधिकतर अपन काम में लेते हैं। अब इससे भी एडवांस आ गई, ट्री आ गई, हाइब्रिड आ गई, वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी का कंसेप्ट क्लियर है क्या? एक तो ऐड और रिमूव डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी डिसएडवांटेज क्या है बताइए? इसकी डिसएडवांटेज ये है कि स्विच और हब के खराब होते ही खत्म। दूसरी डिसएडवांटेज क्या है इसकी? दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि जो स्विच और हब है उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है, कॉस्ट पड़ती है। पहले तो एक वायर के थ्रू कनेक्ट था, अब यहां कॉस्ट ज्यादा लगने लग गई। ठीक है सर, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट ये है कि नोड, किसी एक नोड के खत्म होने से, ये नोड खत्म हो गया तो बच्चों इस नेटवर्क के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इसकी एडवांटेज है। इसके एडवांटेज सिक्योरिटी है, इसके एडवांटेज ये हो गया। दूसरा, ये प्राइमरी टू सेकेंडरी कनेक्शन के अंदर आता है, पीयर टू पीयर कनेक्शन के अंदर नहीं आता। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई बंदे के पास से ये इंफॉर्मेशन गुजरती है। क्लियर? कोई डाउट हो तो बोलिए। क्या ये तीनों टोपोलॉजी क्लियर है क्या? बाकी तो अपन क्वेश्चन करेंगे तो एक एक वर्ड आपको एज इट इज मिल जाएंगे। हाँ जी, मैसेज कीजिए, मैसेज कीजिए क्या क्लियर है या नहीं है। थ्योरी को समझो, क्वेश्चन खूब सारे करा दूंगा। ग्राफिक, अरे ग्राफिक पे क्यों जाते हो? सारे ग्राफिक करवा दूंगा बच्चों, 5 मिनट तो दो मेरे को। आप बताओ, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको ग्राफिक्स पढ़ाया? नहीं, लेकिन सेकंड में सारे ग्राफिक लेके आया मैं, लैंड मैन वैन के सारे ग्राफिक समझाए, लेकिन पहले में मैंने आपको थ्योरी समझाई पूरी। अच्छा, आज मैं आपको क्या समझा रहा हूं? तीसरी क्लास है, आज मैं आपको पूरी थ्योरी समझा रहा हूं। कल मैं आपको पूरा ग्राफिक समझा दूंगा और एमसीक्यू करवा दूंगा। ग्राफिक बात की बात है, पहले कंसेप्ट को तो समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है सर, ज्यादा काम क्या आता है? स्विच आता है या हब आता है? कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हो, कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हो? ब्रॉडकास्टिंग करनी है, ब्रॉडकास्टिंग करनी है तो हब काम में लो। टेलीफोनिक नेटवर्क बनाना है, मोबाइल का नेटवर्क बनाना है कि मैं कॉल करूं तो उसके पास जाए, इसको कॉल करूं तो इसके पास जाए, तो स्विच काम में लो। आप एक बार बताइए, आप एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर आपके 10 ऑफिस है, 10 ऑफिस पे आपने एक एक मोबाइल लगा रखा है। आपके मोबाइल, आपका मेन मोबाइल है, आप उस मोबाइल को स्विच से जोड़ देते हो और उन सारे के सारे मोबाइल को, या फिर ये बोल दीजिए टेलीफोन को, आप स्विच से जोड़ देते हो। जोड़ दिया स्विच से। डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे को कॉल किया, इसको अंबिका क्लासेज। अब मेरे को बात करने का समय है ही नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत बिजी हूं बच्चों। मेरे को पता है कि उसके ऊपर मुकेश जी बैठे हैं, तो मैं क्या करूंगा, 1 नंबर प्रेस करते हुए कॉल आगे ट्रांसफर हो जाती है। अरे बच्चों, यही तो स्विच है। तुम समझ पा रहे हो? कभी देखा आपने ऐसा? नहीं देखा है तो दुनिया में बहुत पीछे हो आप। क्या ये क्लियर है? क्या स्विच और हब क्या होता है? क्लियर है? हाँ चलो, एक बात बताओ, मेरे को एक मैसेज डिलीवर करना है सभी को। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, मैसेज लिखूंगा। जैसे अभी कौन सा त्योहार गया है आपका? रक्षाबंधन। तो जियो ने आप सबको मैसेज भेजा होगा, हैप्पी रक्षाबंधन। वो कैसे किया होगा उसने? सोचिए कैसे किया होगा उसने। हब से किया होगा या एक एक को भेजेगा वो कि अरविंद जी आपको मैंने मैसेज भेजा है, हैप्पी रक्षाबंधन। बताइए ऐसा होगा? अरे सोचा करो सब। क्लियर? तो अगर ब्रॉडकास्टिंग करना है तो हब, और पर्टिकुलर एक से एक का कनेक्शन करना है तो स्विच। ठीक है, अभी तक हब और स्विच ही पूछ रहा है। एक बंदा जब से आया है ना इस क्लास में, तब से उसका एक ही क्वेश्चन चल रहा है, सर हब क्या होता है, स्विच क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी समझ जाता, अब तक राहुल गांधी समझ जाता। तुमको पता नहीं क्या हो गया। हाँ, जवान बच्चा है बच्चों, जो बुजुर्ग एक जवान के फॉर्मेट में है। क्लियर बच्चों? है तो बुजुर्ग, लेकिन लोगों को यही कहता है कि मैं जवान हूं। बच्चों वो एक ही बंदा है, आप सबको पता है। चलिए करें स्टार्ट। हाँ जी, अब अपन बात करते हैं बच्चों स्टार के बाद किसकी ट्रिक, कि स्टार के बारे में आपको सबको पता चल गया। कॉस्टली है, अरे हाँ भाई कॉस्टली है। गुरुजी स्पीड बढ़ गई, अरे भाई हाँ बढ़ गई। गुरुजी क्या स्विच डिपेंडेंट हो गया? बिल्कुल हाँ हो गया। गुरुजी स्विच और हब खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। गुरुजी ऐड और रिमूव करना आसान हो गया क्या? बिल्कुल हो गया।
गुरुजी नुकसान क्या हो गया? भाई कॉस्टली हो गया। क्या एक नोड के हटने से नेटवर्क खत्म हो जाएगा? अरे भाई नहीं होगा। तुम समझ पा रहे हो ना? लेकिन याद रखना सिक्योरिटी अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है। क्या? जो स्विच पे बैठा हुआ सर्वर है, जो स्विच पे बैठा हुआ सर्वर है वो तो देख ही रहा है ना क्या मैसेज आ रहा है, इधर से ही तो गुजर के जाएगा, देख लेते हैं। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा। इससे है सिक्योरिटी की अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम। वहां इतनी नहीं, बस तो सभी को दे देता था, लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तुम्हारे काम का है तो रख लो ना तो ड्रॉप कर दो। ड्रॉप लाइनें होती थी। रिंग कहता था भाई देख ले तेरे काम का है तो ठीक है ना तो आगे वाले को पास कर दे, भाई तेरे काम का है तो ठीक है ना तो आगे वाले को पास कर दे। रोक नहीं सकता, रिंग में रोक नहीं सकता, बस में चाहे तो रोक सकता है, लेकिन अब मैसेज देख तो सकता ही है ना कौन सा लेटर लिखा है, देख तो लेगा ही ना। रिंग पास करता रहता है, रिंग पास करता रहता है, इसलिए तो उसको पासिंग रिंग कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? उसको ड्रॉप मैसेज कहते हैं, उसको पासिंग रिंग कहते हैं। और यहां पर बच्चों याद रखना सर्वर की प्रॉब्लम थोड़ी सी है, कोई खतरनाक बंदा बैठ गया ना तो डेटा को देख सकता है। क्लियर? समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ट्री की बात करते हैं। ट्री से पहले मैं मेश की बात कर लेता हूं, क्योंकि ट्री लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मेश की बात कर लेता हूं। मेश में क्या होता है? मेश में ये होता है कि जितने भी कंप्यूटर है वो पीयर टू पीयर कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। लो ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, ये तो रिंग बनी। गुरुजी क्या कर रहे हो? ये तो रिंग बनी नहीं, पीयर टू पीयर ये तो रिंग है। लेकिन अगर ये एक कंप्यूटर बच्चे सभी कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाए, ये लीजिए, ये कंप्यूटर बच्चे हुए तीनों कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया, ये लीजिए, ये कंप्यूटर भी ऐसे कनेक्ट हो गया। बच्चों ये मेश टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी का मतलब है कि पीयर टू पीयर कनेक्शन है। सर्वर स्विच को भी हटा दिया, अरे स्विच हो सकता है डेटा को लीक कर दे, स्विच को भी हटा दिया बच्चों। हाई सिक्योरिटी लेवल, डेटा भेजना इसको इससे इस लाइन से भेज देगा, डेटा भेजना इसको इससे इस लाइन से भेज देगा। हाई सिक्योरिटी लेवल, कॉस्ट बढ़ गई, वायर बढ़ गए, लिंक बढ़ गए, बड़े नेटवर्क नहीं बना सकते। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब गृह मंत्री को डेटा का ट्रांसमिशन करेंगे तो इसी से करेंगे, इसी नेटवर्क के थ्रू करेंगे। क्यों करेंगे? वहां सिक्योरिटी मायने रखती है, पैसा मायने नहीं रखता। ये मेश टेक्नोलॉजी। अच्छा बच्चों कितने लिंक है देख लेते हैं। एक लिंक का मतलब होता है लाइन, जोड़ने वाली लाइन को लिंक कहते हैं। बच्चों क्लियर? लिंक कितने हैं? तो लिंक देखिए 1 2 3 4 5 6, या लिंक कितने हैं, या लिंक है कितने 6। बच्चों या नोड कितने हैं, या नोड है कितने 4। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, नोड 4 तो लिंक कितने होंगे मेश टेक्नोलॉजी में? आप बताओ रिंग टोपोलॉजी में, रिंग टोपोलॉजी के अंदर लिंक कितने थे? लिंक कितने थे? लिंक कितने थे? अगर नोड 4 थे तो 4 ही थे। देखो ये लीजिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, इनको लिंक कहते हैं बच्चों, जो जोड़ते हैं इनको लिंक कहते हैं। तो यहां पर कितने थे? 4, लेकिन यहां पर हो गए 6। और जैसे जैसे मान लो ये 10 करेंगे तो 10 हो जाएंगे, 20 करेंगे तो 20 हो जाएंगे, 25 करेंगे तो 25 हो जाएंगे। याद रखना रिंग टोपोलॉजी के अंदर अगर n नोड है तो उनके लिंक भी n होंगे। क्या ये क्लियर है? लेकिन याद रखिए यहां ऐसा नहीं है। यह हाथ मिलाने जैसा कंसेप्ट है। C1 C2 से हाथ मिला रहा है, C1 C4 से हाथ मिला रहा है, C1 C3 से हाथ मिला रहा है। या फिर ये बोल दो n नोड है लेकिन प्रत्येक n-1 से कनेक्ट है। ये n नोड है, प्रत्येक n-1 से कनेक्ट है, लेकिन ये इससे कनेक्ट हो चाहे ये इससे कनेक्ट हो, एक ही बात है, इसलिए डिवाइड बाय 2। ये इतने लिंक बनेंगे, लिंक की संख्या इतनी होगी। n मतलब नोड, प्रत्येक नोड एक कम से कनेक्ट है, और चाहिए इससे कनेक्ट हो चाहिए इससे कनेक्ट हो, एक ही लिंक काउंट होता है, इसलिए डिवाइड बाय 2। क्या ये फॉर्मूला कहां से आए? क्लियर है क्या? रिंग में लिंक कितने होंगे? n ही होंगे। अरे बताओ ना बच्चों, रिंग के अंदर लिंक कितने होंगे? तो n ही होंगे। और बच्चों यहां पर बताइए, यहां पर लिंक कितने होंगे? तो n-1/2। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, हर एग्जाम में आ जाता है, हर एग्जाम में आता है। कमेंट कर दीजिए अभी तक का क्लियर है क्या? कोई ये कहते सर 10 नोड को जोड़ना है, लिंक कितने होंगे? 10 नोड को जोड़ना है तो बच्चों लिंक होंगे n-1, क्योंकि प्रत्येक नोड, ये क्या है फॉर्मूला, प्रत्येक नोड उससे एक कम नोड से कनेक्ट होता है।
10 है तो 9 से कनेक्ट होगा, और ये इससे कनेक्ट हो चाहे ये इससे कनेक्ट हो, लिंक तो एक ही है, इसलिए डिवाइड बाई 2। ये लिंक का फॉर्मूला है। 10 पुट कर दो, 10 इंटू 9, 10 पुट करेंगे एन की जगह, एन मतलब नंबर्स ऑफ नोड। बच्चों 10 पुट करेंगे तो 10, 9 और नीचे कितना होगा 2, और बच्चों ये कितने होंगे 45। तो 45 लिंक की जरूरत होगी, कॉस्ट बढ़ गई। लेकिन यही चीज अगर एन अगर 10 है तो बच्चों मेश टोपोलॉजी में तो इतने चाहिए, और रिंग टोपोलॉजी में केवल 10 ही चाहिए। तो रिंग की कॉस्ट कम क्यों है, समझ में आ गया होगा। रिंग की कॉस्ट कम है, अरे रिंग और मेश कनेक्ट तो पीयर टू पीयर ही होती है, लेकिन रिंग की कॉस्ट कम क्यों है ये समझ में आ गया होगा, और मेश की कॉस्ट ज्यादा क्यों है ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि लिंक ज्यादा यूज आते हैं, लिंक कम यूज आते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। दोनों पीयर टू पीयर है। सर बस भी तो पीयर टू पीयर ही है। अरे कहां है पीयर टू पीयर, अरे पीयर टू पीयर कहां है, बस में तो चैनल पे डाल दिया जाता है, सब देखते हैं, जहां सब देखते हैं। समझ में आ गया क्या ये इसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहा है क्या, नहीं डायरेक्ट नहीं कर रहा, वो तो बस के ऊपर जाता है, इसलिए वो पीयर टू पीयर नहीं है, बस पीयर टू पीयर नहीं है। समझ में आ गया होगा। स्टार भी नहीं है, प्राइमरी टू सेकेंडरी है। प्राइमरी टू सेकेंड दो ही तरीके के कंसेप्ट होते हैं, डायरेक्ट भेजे तो पीयर टू पीयर, और अगर कोई बीच में आ जाए तो प्राइमरी टू सेकेंडरी। क्लियर, हाँ जी, कमेंट कर दीजिए। सर बस तो पैरेलल लाइन पे है। अरे मेरे भाई किसी पे भी हो, लेकिन C1 ने C4 के पास डेटा डायरेक्ट भेजा था क्या, नहीं भेजा था, लाइन के ऊपर जा रहा था, चेकिंग हो रही थी। क्लियर है, या तो डायरेक्ट भेज देता है, देख ले तेरे काम का है तो ठीक है रख ले, नहीं तो आगे भेज दे। क्लियर, नेक्स्ट चलिए बच्चों। तो बच्चों ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मेश टोपोलॉजी वहां यूज आएगी जहां पर सिक्योरिटी बहुत हाई चाहिए, स्पीड बहुत हाई हो गई, क्योंकि वहां अरे बच्चों स्टार की स्पीड ज्यादा है या इसकी स्पीड ज्यादा है, बताओ, तुम बताओ, खुद सोचो किसकी स्पीड ज्यादा है, मेश की। स्टार में स्विच के पास जाता था, वो स्विच देखता था किसके लिए आया है संदेश, उसको देखने में टाइम लगता था, इसलिए स्टार की स्पीड कम है और मेश की स्पीड ज्यादा है। अब तक सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है बच्चों, मेश। बच्चों क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब तक सबसे ज्यादा स्पीड मेश की, बस से ज्यादा रिंग की है, बस से ज्यादा स्पीड रिंग की है, रिंग से ज्यादा स्टार की है, और स्टार से ज्यादा मेश की है। ये क्लियर हो गया। कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। क्लियर, चलिए कमेंट कर दीजिए बच्चों, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताइए। अब तक स्विच और हब काम में लेंगे क्या सर इसमें, नहीं, ये तो डायरेक्ट पीयर टू पीयर कनेक्शन है। आपके एक तो मैसेज नहीं आ रहे हैं शायद, सत्तू सर मैसेज देख लो। सर N-1 क्या है मेश में, विच टेक्नोलॉजी यूज, ठीक है। एक तो 2-3 क्वेश्चन आए हैं, देख लीजिए। एक तो एक बंदा पूछ रहा है सर डिसएडवांटेज क्या है, क्या अब तक तुमको पता नहीं चला, तो 3 बार बोल चुका हूं कि सर डिसएडवांटेज क्या है। अरे कॉस्ट बढ़ गई, मेंटेनेंस बढ़ गई, लिंक बढ़ गए, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। क्लियर है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई ना, ये तो 4 ही है, 10 होंगे तो वायर ही वायर दिखेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, मेंटेनेंस बढ़ गई। क्लियर है, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मेंटेनेंस अपने आप ही बढ़ जाती है। क्लियर, हाँ अगर मान लो C4 खराब हो गया तो भी आपका नेटवर्क है, C4 अगर खराब हो गया तो भी आपका नेटवर्क है, डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है, पीयर टू पीयर कनेक्शन है, C1 से C4 के पास भेजना है, C1 से C3, C3 से C4। फेलियर होने के चांस कम है। कोई पूछे सर फेलियर होने के चांस, ये नोट्स बनाना, मेरे एक एक वर्ड को यूज करना नोट्स के अंदर। फेलियर होने के चांस सबसे कम किसके हैं, मेश के, क्योंकि एक फेल भी हो गया, मान लो ये फेल भी हो गया तो बच्चों आप बताइए, C3 को डेटा भेजना है C2 तो भी भेजा जा सकता है, कोई लिंक फेल हो गया तो भी भेजा जा सकता है, ये लिंक खराब हो गया तो भी C1 से C4 को डेटा भेजा जा सकता है, इससे इधर, इससे इधर, या इससे इधर भी आ सकता है।
बच्चों क्लियर, समझने की कोशिश करो, एक लिंक नहीं है, बहुत सारे लिंक है। फेलियर होने के चांस कम, स्पीड बढ़ गई, सिक्योरिटी तो बहुत हाई है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, लिंक की संख्या बढ़ गई, क्लियर, और कॉस्ट भी बढ़ गई। बच्चों पता चल गया? सर डिसएडवांटेज क्या है? क्या तुम इतने, अरे कैसे गंदे बच्चे हो, डिसएडवांटेज नहीं ढूंढ सकते जो मैंने 10 लाइन बोली उसमें? डिसएडवांटेज है कॉस्ट ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा, लिंक की संख्या ज्यादा है, क्लियर है? एडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी बढ़ गई, फेलियर होने के चांस कम है, चाहे नोड फेल हो चाहे लिंक फेल हो, मैसेज तो जा ही सकता है, क्लियर, समझ में आ गया? एक बोल रहा है सर n-1 क्या है, ठीक है, n-1 क्या है ये पता करने के लिए इधर आओ। मैंने कहा ये 6 आपके कंप्यूटर है, इनको मेरे को जोड़ना है, चलो ये 5 ले लीजिए, 5 कंप्यूटर है तो इनके बीच में कितने लिंक बनेंगे, चलो चेक कर लेते हैं। तो लिंक की संख्या क्या होगी? लिंक की संख्या होगी n-1/2, n-1/2। सुनो एक बार बताओ, एक लिंक, 2, 3, 4, 5। अब बच्चों ये डायरेक्ट इसको डेटा ट्रांसफर करे पीयर टू पीयर 6, ये इसको डेटा ट्रांसफर करे पीयर टू पीयर 7, ये इसको डेटा ट्रांसफर करे पीयर टू पीयर 8, बच्चों ये पीयर टू पीयर 9। बच्चों क्लियर? और देखिए ये इसको डेटा ट्रांसफर, ये हो गए पूरे। अब यहां जाओ, ये इसको डेटा ट्रांसफर करे, ये कितने हो गए? 10। बच्चों खत्म, और तो कुछ बचा ही नहीं। अब यहां 5 उठा के रखिए, 5 रखिए, 5 और 5 में से एक कम 4, n की जगह n मतलब नोड की संख्या है, तो नोड कितने? 5। ये फॉर्मूला है लिंक निकालने का, 5 × 4 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 10। क्या ये क्लियर है क्या? हाँ जी बच्चों क्लियर है। सगना कुमारी ने आंसर भी दे दिया 10। समझ में आ गया? मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिए, ठीक है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। अब तो क्लियर है सबके? सर उल्टा क्वेश्चन बनाओ, बना देते हैं, उल्टा क्वेश्चन बना देते हैं। देखिए लिंक आपके 190 है, लिंक कितने? 190, नोड कितने हैं? तो रिंग के अंदर नोड पूछे तो 190 होंगे, लेकिन अगर नोड की संख्या मेश के अंदर पूछे, मेश के अंदर, तो आप सबको पता है n-1 अपॉन 2 करेंगे तो लिंक आएगा 190। बच्चों ये क्लियर है क्या? लिंक कितने आएंगे? 190। क्लियर है यहां तक? तो आप बताइए n-1, थोड़ा कम ले ले इसको, 90 ले लेते हैं ताकि अच्छा लगे आपको, क्लियर? तो यहां पर क्या आ जाएगा? 90। अब बच्चों n-1 इसको इधर भेज दो, 180 हो गया। अब एक बार बताइए n क्या रखे कि 180 आ जाए? 15 रखोगे तो 15 × 14 बनेगा, 15 × 14 बनेगा, क्योंकि ये 15 और ये उससे कम। 15 × 14 करोगे, 15 × 14 करोगे तो कितना होगा? 190, 210 होगा। कितना होगा? 210। थोड़ा कम करो, 14 रखोगे तो 14 × 13 बनेगा, ये भी नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है बताइए? पॉसिबल नहीं है, नोड कितने हैं ये बताना पॉसिबल नहीं है, नोड पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि नोड की संख्या एक पूरी पूरी होगी। क्या ये क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या ये क्लियर है? नेट में गेट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कितने नोड पॉसिबल है? नोड पॉसिबल ही नहीं है, नोड पॉसिबल ही नहीं है। अगर लिंक तुम इतने बताते तो फिर पूरी तरीके से मैच टेक्नोलॉजी नहीं है, वो पूरी तरीके से मैच टेक्नोलॉजी नहीं है। क्लियर? कमेंट कर दीजिए, क्या ये समझ में आया? क्यों कैसे करते हैं इसको सोल्व? एन की जगह आप कितना ले लो? पहले 15 ले लो, तो 15 × 14 का गुना होगा जो 210 होगा। फिर एन की जगह मैं 15 की जगह 14 ले देता हूं, तो 14 और 13 का गुना होगा, तो 14 और 13 का गुना 180, 182 हो गया। फिर 13 और 12 तो कम आ जाएगा, इसका मतलब 180 तो कभी बन ही नहीं पाएगा। क्लियर? कमेंट कर दीजिए, क्या ये क्लियर है सबके? किस तरीके से अपन को देखना है? ठीक है। अब मान लो अगर कोई ये कह दे कि सर नोड कितने हैं, नोड बताइए, जबकि लिंक की संख्या कितनी है? 45 है। लिंक की संख्या कितनी है? 45। कोई बात नहीं, लिंक की संख्या 45 है, तो बच्चों n-1
अपॉन 2, लिंक की संख्या 45, तो नोड की संख्या बतानी है n-1, कितना हो गया 90। अब n रखो आप अपनी तरफ से, n रखा मैंने 5, तो 5 और 4 बनेगा जो तो 20 ही है, और बढ़ाओ n की संख्या रखो चलो 8, तो 8 और 7 56, अभी भी कम है। n की संख्या रखो 10, तो 10 से 1 कम 9, बिल्कुल 90। इसका मतलब n की संख्या कितनी है 10, तो नोड कितने हैं बच्चों 10। क्या क्लियर? हाँ जी बच्चों, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए, कमेंट कर दो फटाफट। हाँ जी, क्लियर है ना सबके? ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन से और अच्छा समझा दूंगा आपको। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब तक मैंने क्या क्या बता दिया, जो ओरिजिनल आपकी टोपोलॉजी हो पूरी समझा दी। अब बच्चों टोपोलॉजी को मिक्स करके नई टोपोलॉजी आई, जैसे ट्री आई, तो 2 टोपोलॉजी को मिक्स करने से ट्री बना, और सब तरीके की टोपोलॉजी को मिक्स करने से हाइब्रिड बना। ये कल अपन यहां से स्टार्ट करेंगे, कल वही क्लास 10 बजे है। मेरे हिसाब से अब तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैश टोपोलॉजी ओरिजिनल तो एक ही है, लेकिन 2 तरीके की होती है, सुनिए। एक तो क्या, एक तो वायर्ड मैश टोपोलॉजी और एक वायरलेस मैश टोपोलॉजी, दोनों समझा दूंगा मैं आपको कल। क्लियर? लेकिन अभी रुकिए, पेशेंस रखो। जगदीश आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप पढ़ते कम हो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुट कर। जब नहीं आए ना 40 क्लास में कोई भी क्वेश्चन, तब आप मेरे से बात करना। मेरे को टाइम तो दो समझाने के लिए, टाइम दो, रिक्वेस्ट आपसे। क्लियर? सब चीज एक साथ लूंगा तो सब खंडर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। क्लियर? ठीक, सब आएगा जो तुम्हारे क्वेश्चन है ना, ये मैं कैच कर रहा हूं, सब समझाया जाएगा आपको। हाँ, मेरे हैंड रिटन नोट्स है नेटवर्किंग के, देखो जो बने हुए हैं ना, मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ, नेट और गेट लेवल पे बने हुए हैं, जो मैंने वीडियो भी डाल रखे हैं, वो तुम्हारे समझ में आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल के हैं और मैंने डाले भी है। तो बच्चों, मैं आपको वापस शुरू से आपके नोट्स बना रहा हूँ कंप्यूटर बेस के ऊपर, कंप्यूटर टीचर के जो बेस है उसके हिसाब से 0 लेवल से। क्या मैं नेट में इतना पढ़ाता क्या? नहीं, फटाफट फटाफट अब तक सारी टोपोलॉजी खत्म हो जाती है। टोपोलॉजी में भी 2 क्लास और लगेगी। क्लियर? ठीक, और कोई डाउट हो तो बोलिए। हाँ, 0 से ही ले रहा हूं, बिल्कुल 0 से ले रहा हूं। अब इससे 0 क्या लूं मैं? सब कुछ 0 ले रहा हूं, 0 ही 0 है, और हाईएस्ट लेके जाऊंगा 100%। ये नहीं कि 0 से 50% ही करा दिया, नहीं, 0 से कितना परसेंट लेके जाऊंगा? 100%, मेरा वादा है। टाइम लगेंगे बच्चों नोट्स में, क्योंकि मेरे को आधा 1 घंटा ही मिलता है पूरे दिन में नोट्स बनाने के लिए। हाँ, लेकिन ये है, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, टेंशन मत लो आप, नोटिफिकेशन आने से पहले पहले करवा देंगे। ठीक है? अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके 5 या 10 दोस्तों को जरूर बताओ कि एक अंबिका क्लासेस इस तरीके की है जहां पर कंसेप्चुअल एजुकेशन चलती है। बताओ, ना तो लोग ऐसे हैं जो आईए की कोचिंगों से कोर्स खरीद रहे हैं, आईए की कोचिंगों से कोर्स खरीद रहे हैं, और वो बंदे भी क्लियर है और वो बंदे भी क्लियर है। ठीक है? उनको बोलो कि नेट और गेट की कोचिंगों में जाइए, आप नेट और गेट की कोचिंगों से कोर्स खरीदिए। ठीक है बच्चों? थैंक्स।